चलो, हाय एवरीवन, कौन कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट है फटाफट से हैंड रेज करो। ये हैंड रेज करना है, माइक बंद रखेंगे अपना। यस, तो फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक हम लोग परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। जोड़ और घटाव में किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? किसी को भी नहीं ना? अच्छा, अगर दोनों संख्याएं आपको माइनस की दी गई हो, जैसे -3 -6, तो आप इन्हें जोड़ोगे या घटाओगे? जोड़ेंगे। और निशान किसका लगेगा? माइनस का। माइनस का लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब गुणा के केस में हम क्या करते हैं? अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, है ना। जैसे अगर हमें 2/3 की गुणा करनी है 3/2 से, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? फटाफट से बताएंगे। 6/6। जिसका मतलब 1 होता है ना। आप क्या कर सकते हो? आप ढूंढ सकते हो कि अंश का कोई नंबर हर के किसी नंबर के साथ कट हो रहा है, अंश का कोई नंबर हर के किसी नंबर के साथ कट हो रहा है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो, 1 आ जाएगा। ओके, अगर हम 12/9 की गुणा करें 3/4 से, तो क्या आएगा बताओ? अच्छा, माइनस कर देते, ये भी माइनस और ये भी माइनस। फटाफट से सब आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, सब खुद से सॉल्व करेंगे। जिसका जो आंसर आ रहा है ईमानदारी से लिखोगे, भले ही रॉन्ग भी होगा कोई बात नहीं। सभी बच्चे -12/9 गुणा -3/4 को सॉल्व करो और चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा। मैम हमारा समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है सानिया, कोई बात नहीं, मैं भी समझाऊंगी, पहले बाकियों को सॉल्व करने देते हैं। ओके ओके ओके, चलो फटाफट सब आंसर लिखो अपने। ओके, अच्छा सानिया आप अनम्यूट करो, जो महमूद वाली आईडी से सानिया है। यस। एक काम करो, आप दोनों ना अपने पूरे नाम लिखो ताकि मैं कंफ्यूजन। जो हारून खान वाली आईडी से वो सानिया खान है? नो मैम, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा, ओके। और जो दूसरी वाली सानिया, बेटा आपका नाम क्या है? सानिया। अच्छा, खाली सानिया, ठीक है। तो मैं आप ओके। अब सानिया आप देखो बेटा, क्या अंश का कोई नंबर हर के किसी नंबर से भाग हो रहा है? बताओ सानिया। मैम कौन से नंबर से? ये अंश है, ये दोनों अंश के नंबर हैं और ये दोनों हर वाले नंबर हैं। क्या ये आपस में भाग हो रहे हैं? कोई नंबर कट रहा है आपस में? जैसे देखो, यस मैम। हाँ बताओ, आप बताओ, चलो पहले आप बताओ। मैम 3। हाँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये आएगा सान्या। यस मैम। और इसी तरह 4 और 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये आएगा बेटा। यस मैम। मैम यहाँ है ना। अब देखो सब बच्चे, हाँ अब ज्योति को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई है। ये -3 हो जाएगा जब इस माइनस की गुणा इस माइनस से होगी। जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो क्या आता है सान्या? माइनस माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस, है ना। तो ये तो प्लस हो गया। 3 गुणा 1, क्या मैम? 3 की गुणा 1 से करी तो 3 बटा 3 की गुणा 1 से करी तो 3। अब 3 को जब आप 3 से भाग करते हो तो क्या आता है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। मैम 1 आता है, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, महक, ज्योति, सबने, जिन्होंने बच्चों ने पहले -1/1 लिखा था, क्लियर? माइनस का ध्यान रखना। यस मैम। ठीक है मैम ने माइनस और माइनस की गुणा नहीं की थी, सीधा माइनस लिख दिया था। हाँ, देखो एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपके पूरे क्वेश्चन में माइनस की संख्या सम है, ठीक है, यानी कि 2 माइनस है, 4 माइनस है, 6 माइनस है, 8 माइनस है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। अगर माइनस की संख्या विषम है, यानी कि 1, 3, 5, 7, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ पे कितने माइनस है? 2 माइनस है ना, तो प्लस में आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ से इस वाले के साथ माइनस हटा दूं, मैम 1 माइनस है, आएगा।
माइनस में आएगा। अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लगा दूं अब माइनस में आएगा। माइनस, अगर मैं यहाँ पर भी माइनस में लगा प्लस माइनस मैम माइनस ही मैम माइनस में। अब प्लस देखो में आएगा। अब चारों के चारों माइनस है। मैम प्लस में आएगा क्योंकि सम हाँ, अगर माइनस कितनी बार है रिपीट करो, 2 4 6 8। आपको इंग्लिश में पता है इवन ऑड पता है? इवन मैम ऑड, इवन ऑड पता है या सम विषम पता है? सम विषम मैम दोनों पता है। दोनों पता है, हिंदी और इंग्लिश वाले भी। इंग्लिश वाले पता है इवन ऑड? यस मैम। देखो इसके लिए फिर एक ट्रिक भी है, जैसे कि नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगा? जब ऑड होगा। N फॉर नेगेटिव, O फॉर ऑड, नो। P फॉर पॉजिटिव, E फॉर इवन। नेगेटिव कब आएगा? जब ऑड होगा। पॉजिटिव कब आएगा? जब इवन होगा। इवन होगा। यहाँ पे माइनस कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार। क्या है? एक सम संख्या है। तो यहाँ पर अच्छा, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, हम एक ट्रिक, वैसे वो होगा नहीं बट मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। एक माइनस से एक माइनस काट दो, दूसरे माइनस से दूसरे माइनस काट दो, सारे माइनस कट गए आपस में, तो Yes, प्लस ma'am. में। ट्रिक बता रही हूँ ये मैं, ट्रिक ऐसा मत सोचना वो कटने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से भाग हो रहे हैं। जैसे अगर -12/4 गुणा 3, ये माइनस किसी के साथ कट रहा है? नो मैम। नहीं कट रहा है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस माइनस में ही आएगा। लेकिन अगर इसके साथ मैं ये माइनस दे दूं तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। अगर मैं इसके साथ भी माइनस दे दूं तो ये दोनों माइनस तो कट गए, क्या ये वाला माइनस कटा? नो मैम। नहीं कटा, तो आपका आंसर माइनस में ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही गुणा में रहेगा, ऐसे ही भाग में रहेगा। अब एक और क्वेश्चन, अब मैं भाग वाला क्वेश्चन देती हूँ। 12/5 को आपको भाग करना है 10/3 से। एक बार में स्टेप्स पता है सबको? यस मैम। चलो सॉल्व कर, किसी को नहीं पता तो बताओ। नहीं पता। सानिया नहीं पता, अच्छा ठीक है दोबारा बता देती हूँ। पहला स्टेप क्या है कि आपको भाग को किस में बदलना है बेटा? गुणा में बदलना है। ठीक है संध्या और सान्या, पहला स्टेप ये। और इसके साथ साथ क्या करना है, ये जिस संख्या से भाग कर रहे हो 10/3, इसका व्युत्क्रम लेना है, यानी कि इसे क्या लिखना है? 3/10। 3/10। अगर 1/3 होगा तो क्या लिखोगे? 3/1। 3/1। और अगर बस 3 होगा तो क्या लिखोगे सान्या? मैम 1/3। मैम 1/3। 1/3। ठीक है सान्या, यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? 10/3 का हमने क्या लिया, इसे आप कहते हो व्युत्क्रम। ठीक है, तो आपके 2 स्टेप क्या करने हैं? पहला स्टेप सानिया बताओ, एक बार मुझे बताओ 2 स्टेप क्या होंगे? पहले भाग को किस में बदलना है सानिया? बोलो बोलो, चलो दोनों में से कोई भी बोल दो। मैम गुना करनी है पहले। हाँ, और जिस संख्या से जो बाद में लिखी जा रही है उसको क्या करना है? सीधे शब्दों में कहूँ तो उल्टा कर देना है। अंश को हर को अंश। ठीक है सान्या? यस मैम। अब गुणा करनी आती है ना आप लोगों को? गुणा करो। हो गया। हाँ, मैं चार्ट वाले बच्चों का आंसर देखती हूँ इतने। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, शाबाश। लेकिन सिर्फ ज्योति और महक ने आंसर लिखा है, बाकी तो किसी ने भी नहीं लिखा। अंश की गुणा अंश से करो, हर की गुणा हर से करो। हाँ शाबाश। देखो संध्या, 12 की गुणा 3 से करी तो कितना आया? ये कट भी रहे हैं। हाँ, आप इन्हें काट भी सकते हो। संध्या 12 और 10 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। मैम तो 2 6 12, 2 पंजे 10। हाँ बोलो बोलो। मैम इन्हें तो हल नहीं हो गया। हाँ इन्हें काट दो। अब 6 की गुणा 3 से। वेरी गुड तमन्ना। संध्या आप बताओ आंसर क्या आएगा? इस 6 की गुणा 3 से करो संध्या। 18। 18 बटा में कौन सी 2 संख्याएं गुणा होंगी? मैम ये 5 और 5 पापा। वेरी गुड, 25। आपको समझ में आया सान्या? मैम ठीक है, अच्छा अभी समझा दो, हम अभी ज्वाइन हुए। मैं तो आ गया। बेटा आपने पिछली क्लास ज्वाइन की थी? बच्चों एक तो पहली बात ये कि बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करनी है क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं, उससे समझा देती हूँ।
10/9 को भाग करना है किससे? 50/81 से। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 27 रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 27 रख लेते हैं। अब देखो किसने अभी ज्वाइन किया, बाकी सब बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे। सानिया, संध्या, आप लोग भी खुद से सॉल्व करोगे। आप मुझे बताओ किसने ज्वाइन किया अभी? वंदना ने? वंदना ने। वंदना, वंदना आपको याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाग को किस में बदला जाता है? पहले भाग के निशान को याद है, गुणा में बदलते हैं। यस मैम। और इसके साथ इसको क्या लिखा जाएगा? बताओ, इसका व्युत्क्रम लो, 27/50। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैम होगा। होगा ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे 10 के पहाड़े में 50 कब आता है? 10×5 = 50। 9 के पहाड़े में 27 कब आता है? 9×3 = 27। तो आप इसे क्या लिखोगे? 3/5। 3/5 देखते हैं, सबका आंसर यही आ रहा है। ज्योति 9 कैसे आया? अच्छा, आपने 81 के लिए लिखा। हाँ मैम, हाँ, मैंने 81 वाला लिखा है। 81 के लिए किया है तो फिर तो ठीक है। ओके, चलो क्लियर है सबको? यस मैम। अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। यस मैम। यस। चलो, ये रहा क्वेश्चन, इसको मैं लिख भी दूंगी अभी। तो आपको क्या करना है, -55/12 को भाग करना है किससे? -11। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। -11/4 से। सभी बच्चे आराम से टाइम लो, सभी का ठीक होना चाहिए। ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, जल्दबाजी में ऑप्शन में गड़बड़ मत कर देना। मैम, हाँ जी, मैम व्युत्क्रम भी करना है। बिल्कुल, भाग को गुणा में बदलना है, फिर -11/4 का व्युत्क्रम भी लेना है। ठीक है मैम। वेरी गुड महक। कर दिया हमने। वेरी गुड। भावना, आपने किया? यस मैम। ओके, शाबाश, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। किसने कर दिया? हैंड रेज करते जाओ। हाँ, क्या हुआ ज्योति? मैम मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा उसमें। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? यस मैम। एक बार कट करके दोबारा से ज्वाइन करना मैम ज्योति। इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैम मतलब? मेरा क्वेश्चन दिख तो रहा है, बट मेरा जो आंसर है वो इसमें नहीं है। अच्छा, एक बार ज्योति, एक बार दोबारा से आंसर चेक करो, अगर मिस्टेक मिलती है तो गुड, नहीं तो मुझे बैक कैमरा करके दिखा देना, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, और किसी को क्या इशू आ रहा है? बताओ बताओ। अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है या कंफ्यूजन होती है, बेटा बैक कैमरा ऑन करके दिखा दिया करो मुझे, फिर मैं बता दिया करूंगी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है? वेरी गुड। किस किसने कर दिया? 8 बच्चों ने आंसर किया, हैंड रेज करो। मैम कोड नहीं है दिखा रहे। ओके, ज्योति 14 कहाँ से आ गया? अच्छा मैम, 4 था गया, मैंने 14 देखा। हाँ, 4 था वो। सानिया बेटा, आपने किया, दोनों सानिया ने।
मैम कर रहे हैं। करो। शिवानी, वर्षा, भावना, मैम कर रहे हैं। ओके। पूजा, पूजा की आईडी से पूजा ही है ना? नो मैम, हम प्रीति है। प्रीति, ओके। प्रीति आपने किया? यस मैम, होने वाला है। ओके ओके, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो। शिवानी, वर्षा हो गया? ओके गुड, 8 बच्चों ने कर दिया है। यस मैम हमने भी कर दिया है। सानिया, बाकी बच्चे अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे बैक कैमरा करके भी दिखा सकते हो आप, अगर कहीं पर कोई इशू आ रहा है तो। भावना, प्रीति, मैम हमने भी कर दिया। सानिया मिर्जा, शिवानी, वर्षा मैम कर दिया। कर दिया। ओके गुड। चलो 5 सेकेंड हमने भी और। कर दिया। वेरी नाइस। 10 सेकेंड और। सानिया बेटा आपका आंसर नहीं है, प्रीति आपका आंसर नहीं है। बच्चों यस और नो करा आपने कि नहीं किया? कर दिया। कर दिया है, ओके। योगिता नहीं है क्या क्लास में? अच्छा योगिता ने कर दिया है, ठीक है। संगीता, चलो 5 सेकेंड और। 5 4। मैम। हाँ जी। मैम हमने काट तो दिया मैम, इसके बाद क्या होगा? काटने के बाद उन्हें आपस में गुणा करो। हम गुना हो गया आपस। अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। यस मैम। बताओ फिर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और किसी को कोई डाउट? नो मैम। अच्छा, अब किस किस को लगता है कि उसका आंसर बिल्कुल ठीक है? अभी मैंने पोल वाले रिजल्ट दिखा भी दिए हैं। हाँ चलो, पोल वाले रिजल्ट दिखा भी दिए हैं आप लोगों को। वेरी गुड। चलो, वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। वेरी गुड। मैम मार्क्स भी आ रहा है। सही आ रहा है, वेरी गुड। क्या आंसर आया प्रीति? प्रीति आपका क्या आंसर आया था? मैम हमारा सी आ रहा है। वेरी गुड। हाँ जी, अब सी के अलावा जिसका भी आया वो बताना कि उन्होंने मिस्टेक क्या करी है। पहले तो आप ये देख लो, माइनस 2 बार आ रहा है तो आंसर प्लस वाला होगा। यस मैम। है ना? ये माइनस माइनस, तो आप ये दोनों ऑप्शन तो भूल जाओ। इन दोनों ऑप्शन को सबसे पहले बाहर कर दो। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ठीक है? जब भी आप, ये तो इजी क्वेश्चन था, जब भी आप कुछ पेपर में करो या कुछ, तो इस तरह से जो आपको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकते, उन ऑप्शन को सबसे पहले बाहर कर दो। माइनस वाले इसका आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है, तो उन ऑप्शन को सबसे पहले बाहर कर दो। अब इन दो में से कोई एक सही हो सकता है, कौन सा सही होगा वो देखते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसलिए अब हम माइनस नहीं लिखेंगे। गुणा 11 बटा, चलो अगर हम इसको लिख भी देते हैं, गुणा 4/11, या इसे मैं लिख देती हूँ 4/-11। अभी मैं -7 लेके चल रही हूँ, यहाँ पर माइनस से माइनस काट देना। अब बताओ यहाँ तक किस किसने ठीक किया था? हमने। सबने ठीक किया था यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वंदना आप बताओ अब क्या करूं मैं आगे? मम्मी काटने हैं। काटने हैं, यस। 11 के पहाड़े में 55 आता है 5 बार, 5 ठीक है? 5 पर आता है, और उसके बाद 4 तिया 12, तो 5/3। सानिया आपका यही आंसर आया? मैम गलती से डी दब गया। बेटा आंसर सही वाला देखना है, सही वाला ही आंसर करना है। तमन्ना बेटा समझ में आया? यस मैम हमारा ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, भाग किस तरह करना है? नो मैम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दूंगी मैं इस क्लास के बाद, कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो सब बच्चे उन्हें सॉल्व करके नोटबुक पर भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है? बताओ कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो? 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, मैं उतने ही दूंगी। मैम 5। 5 छोटे छोटे होंगे, 5 क्वेश्चंस कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ 5 काफी है, चलो। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाया जाता है। संख्या रेखा मतलब
ऐसी रेखा जिसके ऊपर आप संख्याओं को दर्शाते हो, जैसे आप 1 2 3 4 5 संख्याओं को हमने एक लाइन पे, जैसे आपके स्केल पे नंबर्स बने हुए होते हैं, स्केल जो है आपकी वो भी क्या दिखाती है, एक संख्या रेखा। जो स्केल होती है ना, जैसे ये स्केल है, सभी के पास स्केल होगी ना, आपकी स्केल पे 1 से लेके 15 तक नंबर दिखाए हुए होते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। लेकिन उसमें सिर्फ कैसे होते हैं, प्राकृतिक, उसमें माइनस, स्केल में माइनस वाले नंबर होते हैं, नो मैम, माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं, है ना। तो पूर्णांकों की हम संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, हम शून्य को बीच में लेते हैं और शून्य की जो लेफ्ट वाली साइड होती है उस साइड माइनस वाले नंबर आते हैं, जितने भी माइनस के होते हैं, -1 -2 -3 -4, और उसके राइट, क्या हुआ मैम कैसे पता चलेगा कि किस साइड माइनस आएगा और किस साइड हाँ। प्लस आएगा? गुड क्वेश्चन, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। हाँ अभी ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे पता चलेगा किस साइड माइनस आएगा किस साइड प्लस आएगा, अभी 1 मिनट रुकते हैं, ठीक है। अब देखो, आप मुझे बताओ, 0 के बाद आप क्या लिखते हो, आप जब काउंटिंग लिखते हो 0 के बाद क्या आता है, 1 1 के बाद 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4 5, इस तरह से नंबर लिखते हैं। और जब बेटा हम माइनस वाले लिखते हैं तो हम -1 0 से पहले आता है, यस मैम। मैम ये कहते हैं ना कि जो माइनस वाली संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है। हाँ मैं वही बता, यस वेरी गुड ज्योति, -1 -2 -3 -4। अब देखो, हम देखो, जब अगर मैं सिर्फ अभी इसकी बात करूं, यहाँ पे इस लाइन पे इधर को जब आप जा रहे हो तो आपकी संख्याएं क्या हो रही हैं बेटा, बढ़ती जा रही है और बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। तो जब भी आप नंबर्स में इधर से इधर को जाते हो तो आपके नंबर्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है, बढ़ते जाते हैं नंबर। तो अब हम क्या ले लेते हैं, 0 0 के इस साइड, लेफ्ट वाली साइड, अब आप खुद देखो ना, हम 0 को मान के चल रहे हैं, 0 के लेफ्ट वाली साइड कौन सी संख्याएं आ रही हैं बेटा, माइनस वाली संख्याएं आ रही हैं। 0 की दूसरी राइट वाली साइड कौन सी संख्याएं आ रही हैं, अब समझ में आया कि क्यों हमने बिल्कुल वैसे लिखा जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं, कुछ नया नहीं किया हमने, ठीक है संध्या मैम। ठीक है, हमने कुछ भी नया नहीं किया, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं हमने वैसे ही काउंटिंग करी। जैसे यहाँ पर -1 लिख दिया, यहाँ पे -2 लिख दिया, यहाँ पे -3 लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया। और हमारे जो नंबर्स है वो इधर से इधर को, मैं एरो लगा रही हूँ, 0 होगा वो मिडल पे आएगा। क्या हुआ मैम जो 0 होगा वो मिडल पे आएगा ना? बिल्कुल, 0 को हम बीच में रख रहे हैं और हम 0 से पता कर रहे हैं कि 0 से हमें देखने को मिल रहा है कि 0 के एक तरफ सारी की सारी प्लस वाली संख्याएं हैं, 0 के दूसरी तरफ सारी की सारी कौन सी वाली संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याएं हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, चलो संध्या आप ही बताओ, -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, -3 -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -3 एक मिनट एक बार आप देखो, मैंने जो ये एरो बनाया है, हम इधर से देखो, इधर से चलना शुरू करो, अगर मैं कहूँ आप इधर से चलना शुरू करो, इधर से जब इधर को जाओगे तो संख्याएं बढ़ रही हैं, तो बताओ -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, समझ में आया। जब हम इधर से इधर को आएंगे तो आपकी जो संख्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। अगर मैं -100 लिखूं तो वो छोटा होगा किससे, -3 से, क्यों, क्योंकि वो उससे भी पहले आ रहा है, जो संख्या पहले आती है वो छोटी होती है ना, तो -100 पहले आ रहा है, तो जितना बड़ा नंबर होगा माइनस का वो उतना ही असल में छोटा होगा। -100 बड़ा है कि बच्चों -1000 बड़ा है, -2 बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। भावना बेटा समझ में आया, भावना यस मैम, ठीक है। तो हम 0 को बीच में लिखेंगे। अब 4 0 की कौन सी तरफ है, ये लेफ्ट वाली साइड आ गई या राइट वाली साइड आ गई, लेफ्ट राइट याद रहता है कि दाया बाया याद रहता है आपको, दोनों याद रहते हैं, दोनों ठीक है।
हाँ, हमें तो लेफ्ट देखो, राइट अगर मैम किसी लेफ्ट को राइट अगर किसी को लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन भी होती है ना कि लेफ्ट कौन सा होता है राइट कौन सा होता है, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी होती है, मैं क्या करती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूँ। तो मैं ऐसे लिख के देख लेती हूँ कि जिससे मैं लिख पा रही हूँ वो मेरा लेफ्ट है, जिससे मैं नहीं लिख पा रही हूँ वो मेरा राइट है। कोई है ऐसा जिसको लेफ्ट और राइट पहचानने में कंफ्यूजन होती है कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है? नो मैम। कोई भी नहीं है ऐसा? ओके, फिर तो अच्छी बात है। तो अभी समझ में आ गया जीरो के लेफ्ट वाली साइड सारी कौन सी नंबर्स हैं? माइनस वाले, और जीरो के राइट वाली साइड प्लस वाले। सान्या, आपने हैंड रेज किया था? अच्छा, गलती से दब गया था। तो अभी सबको, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं संख्याएं कौन सी दिखा रही हूँ, क्या कहते हैं हम इन्हें? पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हम अभी कौन सी संख्याएं पढ़ रहे हैं? हमें तो अब तो परिमेय संख्याएं पढ़नी है। पूर्णांक तो हमने देख लिए किस तरह से दिखाते हैं, है ना? अब हमें देखना है कि हम 1/2, 3/2, 4/5 ये सारी परिमेय संख्याओं को किस तरह से संख्या रेखा पर दिखाएंगे। अब मैं कुछ एक तरीके बताऊंगी, कुछ एक मेथड्स बताऊंगी आपको, वो देखना ध्यान से। सबसे पहले 1/2 को दशमलव में बदलना किस किस को आता है? हैंड रेज करो। पॉइंट में कैसे लिखेंगे, किस किस को आता है? 5 बच्चों को आता है बेटा। भाग करके पॉइंट लगाते हैं जो, शाबाश, सभी को आता है। तो जल्दी से बदल के दिखाओ, लिखो चार्ट में। दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? मैम एक बार आप बता दो। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, अंश जो है वो अंदर रहेगा, जो नीचे लिखा हुआ है वो बाहर रहेगा। अब क्या 2 1 से बड़ा है? नो मैम। बेटा 2 तो बड़ा है ना, तो ये तो भाग नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दशमलव। 2 दशमलव हमें यहाँ पे एक 0 दे देगा। और हम अब किससे भाग होगा? अब हमारे पास 10 बन गया ना। मैम 2 पंजे 10। 2 पंजे 10, शेषफल 0। तो हमारा मैम हमें आंसर आता है। हाँ बेटा, जिसने, अच्छा आता है ना, बस आपको रिवाइज भी करना था। बताओ, सबका 0.5 आ गया? यस मैम। वेरी, कि कोई ऐसा जिसका नहीं आया? सबका आ गया, गुड। अब मुझे ये बताओ बेटा, अब आपने क्या देखना है? 0.5। अब हमारी जो गिनती होती है वो कुछ इस तरह से होती है, देखो 0, 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से लिखते हैं। फिर 1 आ जाता है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर ऐसे से करके 1.9 आ जाता है। 1.9 के बाद 2 लिख देते हैं, फिर 2.1, 2.2 इस तरह से लिखते हैं ना बच्चों, पॉइंट वाला। यस मैम। पॉइंट वाली गिनती ऐसे चलती है। अच्छा, अब ये मैं आपको क्यों बता रही थी, बताती हूँ रुको। अब जो 0.5 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है, पहले आपको ये देखना है। 4 और 6 के बीच में आता है। 0.5, 0.4 और 0.6। बेटा पूरे पूर्णांकों के बारे में बताओ। 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है? ऐसे पूछा था मैंने। बच्चों समझ में आया कि 0 और, यस मैम। किस किस को पता चला कि ये 0 और 1 के बीच में क्यों आएगा? क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ, क्या? संख्या रेखा। मैम एक बार फिर से बता दो ये 0 और 1 वाला। 0 और 1 वाला, ठीक है। जो 0.5 है बेटा, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला था ज्योति। 0.4 और 0.6 के बीच में आएगा, वो बिल्कुल ठीक बोला था, बट मैंने पूर्णांक बोले थे। तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा ना, पूर्णांक की बात कर रही हूँ मैं। यस मैम। ठीक है, वो देखो, ये तो पता है ना आपको कि 0 और 1 के बीच में आता है यस मैम। पूर्णांक। ज्योति, हाँ मैम पता है ना, ये तो पता है ना। मैं इसकी जो आपने बोला था वो भी बिल्कुल ठीक बोला था ज्योति। अब मैं इनकी बात क्यों कर रही हूँ, पहले आप एक संख्या रेखा बना लो। 0 1 2 0 -1 -2। अब मुझे बताओ, मैं 0.5, 0 और 1 के बीच में यहाँ पर आना चाहिए। ये जो मैंने Yes, लाल ma'am. रंग की लाइन बनाई है, सारे बच्चे बताओ। है।
मैम। क्लियर है? अच्छा, यस अब मैम। 5 कहाँ आता है? बिल्कुल बीच में आता है 5। हाँ पॉइंट मैम 5 बिल्कुल। बिल्कुल Yes, बीच ma'am. में आता है, तो हम इसे यहाँ पर दिखा, बिल्कुल बीच मैम में, बीच में होता है। 0.5। ठीक है बच्चों, यस यस मैम। मैम। क्लियर है सबको? मैम एक बार और बता दो। Yes, एक बार और ma'am. बता देती हूँ मैं। पहले बताओ, अच्छा देखो, पहले आपने क्या करना है, दशमलव में बदलना है। पहला स्टेप ये किस किस, ये सबको आता है दशमलव में बदलना। यस मैम। ये बता फिर दो 0.5 Yes, ma'am. आता आता है। है। 0 पॉइंट क्या क्या बताना है संध्या? मैम ये 0.5 ये बीच में क्यों आ रहा है इनके? बीच में क्यों आ रहा है? गुड क्वेश्चन। चलो यही समझ लेते हैं, इन दोनों के बीच में कैसे आ रहा है, वो आप देखोगे कैसे। दशमलव से पहले वाला नंबर क्या है बेटा? 0 0, तो आप उसे पहले यहाँ लिख दोगे। और 0 के बाद क्या आता है? 0.1 हाँ हाँ, 0 के बाद नंबर पूर्णांक, इंटीजर, एक आता है ना, मैम। एक आता। देखो, अगर आपने कभी अपनी स्केल ध्यान से देखी होगी, अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर स्केल मुझे मिलती है तो, ठीक है, ये स्केल है हमारे पास। अगर आप देख पा रहे हो, स्केल को बीच में कितने बराबर हिस्सों में बांटा जाता है? 0 और 1 के बीच में। गिनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हिस्सों में बांटा गया है? मैम 10। 10। 10 मैम। तो देखो, 0 के बाद क्या आया? 0.1, 0.1 के बाद 0.2, 0.2 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और उसके बाद 0.9 में जब आप एक जोड़ देते हो, हाँ 0.9, सॉरी, अब आप क्या कर रहे हो, 0.9 में 0.1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा बताओ? 0. ध्यान से जोड़ो, जोड़ना सबको आता है ना। 0.9 में 0.1 को जोड़ो, 1.0 हो जाएगा। 1.0 आएगा बच्चों। यस मैम। Yes, तो मैम. इसका मतलब क्या होता है? मैम 1 एक होता है, ठीक होता है, तो आ गया ना आपके पास 1। और देखो आ गया ना 0.5, इन दोनों के बीच में अब 1 के बाद क्या शुरू होगा? 2 1.5, सॉरी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से चलेगा। 2 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? मैम 2.1 2.2 2.4। अभी समझ में आ गया सबको? यस मैम। बताओ, सान्या समझ में आया? वंदना? मैम। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, ये आपको पता, लेकिन ये क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमने इसे 10 बराबर हिस्सों में बांटा है, इसलिए लिख रहे हैं। अगर 7 या 8 में लिखा होता तब नहीं, 10 बराबर हिस्सों में बांटा है, इसलिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब देखो, अब आप इसे भिन्न के रूप में भी, ये 0 से 1 के बीच में कितने बराबर हिस्से हैं? अगर आप, जब हम लोगों ने एक भिन्न पढ़ा था, भिन्न के बारे में, तो ये 10 में से कितना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक? मैम एक हिस्सा है, तो इसे आप 1/10 लिख सकते हो। Yes, मतलब ma'am. टोटल 10 हिस्सों में से पहला हिस्सा, टोटल 10 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा, टोटल 3 हिस्सों में से तो 3/4, सॉरी 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 का मतलब 1। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अगर 0, अब देखो इसी चीज को मैं बताती हूँ। अगर आपको 0 और 1 को मैं सिर्फ 4 बराबर हिस्सों में बांट रही हूँ, यहाँ पे कितने बराबर हिस्से हुए? 4 4। तो आप क्या करोगे? 1/4, 2/4, 3/4, और 4/4 का मतलब तो 4/4. एक बार तो बात समझा, हमारी क्लास कट गई थी। अच्छा देखो, यहाँ पे मुझे बताओ सानिया कि मैंने 0 और 1 को कितने बराबर हिस्सों में बांटा है? 1 2 3, बेटा यहाँ पे 4 हिस्से है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हम किस तरह से लिखेंगे? 1/4, 2/4, 3/4, 2/4, 3/4 और 4/3. 4, फिर 4/4 आएगा ना। 4/4 का मतलब क्या होता है?
एक। एक। अगर हम अपनी स्केल को किस में बांट रहे हैं? 4 बराबर हिस्सों में। अच्छा, अब इसके आगे भी चलते हैं। एक के बाद क्या आएगा? एक पूरा हो गया ना। एक और दो को भी हम किस में बांटेंगे? 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। 3 यहाँ पे आ जाएगा 2। 4 बराबर हिस्से हो गए एक और दो के बीच में। यस ठीक मैम। है। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे? 1/4, 2/4, 3/4। लेकिन साथ में क्या चलेगा? ये एक पूरा भी साथ में चलेगा। समझे बात को? मैम ये एक देखो, एक पूरा, यहाँ से हम लाइन आगे चल रहे हैं ना, ये एक पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक एक। तो ये एक पूरा का पूरा साथ में चला गया। जब हम मिश्रित भिन्न पढ़ रहे थे तो हम इसे क्या बोलते थे? पूर्ण बोलते थे ना। ये पूर्ण Yes, होता है ma'am. और ये उसका एक हिस्सा होता है। एक सही 1/4, एक सही 2/4, एक सही 3/4। आप इस तरह भी लिख सकते। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Yes, थोड़ा ma'am. सा जब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये समझ में आ गया 1/2 0 और 1 के बिल्कुल बीच में कैसे आया? ये 0, ये 1 और उसके बिल्कुल बीच में 1/2। ये समझ में आया? कितने हिस्से हुए? यस मैम। कितने हिस्से हुए 0 और 1 के? मैम दो 2। हिस्से। तो ये दो में से कौन सा हिस्सा है? मैम 1/2। पहला वाला हिस्सा। ठीक है। और अगर माइनस वाला है तो हम इस साइड लिखेंगे -1/2। समझ में आई बात? यस मैम। समझ में आई बात बच्चों? ओके। Yes, अब ma'am. देखो, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आए तो बताना, हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। 5/2। सबसे पहले सारे बच्चे बताओ कि ये दशमलव में क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे दशमलव में क्या लिखा जाएगा? ओके। और किसी ने ट्राई नहीं किया? महक ने किया है, ज्योति ने किया है, और योगिता? प्रीति? बच्चे अगर किसी को नहीं आता, सान्या किया आपने कि कर रहे हो अभी? सबसे पहले आप 2 दूनी 4 करोगे, आपके पास शेषफल 1 बचेगा। आप दशमलव लगाओगे और 0 उतारोगे तो 2×5 = 10। ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? 2.5 आ गया। ठीक है। अब देखो, जो 2.5 है बच्चों, अब आप लोग इजीली बता सकते हो ये किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा? और 3। वेरी गुड, वेरी नंबर गुड। 2 2 और 3 के बीच में। अब बताओ, इन दो स्टेप में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ठीक है। तो पहले आप, हाँ, पहले आप इस तरह से बदल लो और उसके बाद देख लो वो किन दो नंबर के बीच में आएगा। 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। तो अब हम एक लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4। इधर माइनस वाले नंबर लिख लेते हैं। अब बताओ 2.5 कहाँ आएगा? 2 और 3 के बीच में। बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में आएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? यस मैम। बिल्कुल ठीक से। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है ना एकदम? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। अच्छा, सभी को क्लियर हो गया ना ये? यस मैम। यस मैम। ओके। अगर अब आप लोगों को याद हो, हम 2.5 को, सॉरी, 5 सही 1/2 को क्या मैं 1 सही 2 सही 1/2 लिख सकती हूँ? याद है?
याद है सबको जो कैसे बदलते थे? जो साइड वाला होता था उसे साइड में लिखते थे, शेषफल को ऊपर लिखा जाता था, 2 को नीचे लिखा जाता था। याद है ना? यस मैम। 2 सही 1/2। तो यहाँ पे 2 सही यानी कि 2 पूरे भाग है हमारे पास, 2 के बाद आएगा। और 2 के बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे? 1/2 यानी कि 2 और 3 के बीच में कितने हिस्से हो रहे हैं? 2 हिस्से, और ये 2 में से पहला हिस्सा है। समझ में आई बच्चों बात? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा उल्टा करते हैं, हम इसे कर लेते हैं 2/5। चलो, अब आप 2/5 कैसे लिखोगे? ओके 2/5। 2/5 को आप पहले दशमलव में बताओ कैसे लिखोगे? Zero point four. ओके, चलो। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, ए और बी। आप लोग मुझे बताओ कि ए और बी में से 2/5 किसका सही आंसर हो सकता है? चलो, 0.4 भी आपने ठीक लिख दिया। इसको दूसरे वाले मेथड से देखो कि 0 और 1 के कितने हिस्से हुए हैं बराबर, और ये कौन सा वाला हिस्सा है? सोचो। ओके, ज्योति ने ए लिखा। कैसे कैसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ए है कि बी है, एक्सप्लेन करो। अभी चलो 0.4 को भूल जाओ। अच्छा, 0.4 को आप लिख सकते हो, इससे आपको ये आइडिया मिल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आप बाकी ऑप्शंस को डिलीट कर दो जो 0 और 1 के बीच में नहीं है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हर में 5 है, तो कितने बराबर हिस्से हुए हैं 0 और 1 के? 5 मैम। 5 हुए हैं। तो यहाँ मैम, पर तो देखोगे तीसरी- 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ तो पे ये कितने चौथे बराबर नंबर पे हिस्से है। हैं? वेरी गुड, यहाँ पे 6 हिस्से बराबर हैं, जबकि यस यहाँ पे मैम। 5। तो ये सही आंसर होगा। मैं यहाँ पर चौथे नंबर पे 4 आ गया और ये 5 है, तो उसमें ऐसे हो जाएगा। हाँ, 2/5। अगर आपको बोला जाए कि 2/6, तो ये आंसर है। बी ठीक है। क्योंकि ये 6 बराबर, तो जितने बराबर हिस्सों में बांटा गया ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यस मैम। क्लियर है सबको एकदम? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अभी फटाफट से एक और एग्जाम्पल करते हैं। -3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित की। तो -3/2 कहाँ आना चाहिए? पहले आप इसे दशमलव में बदलो और बताओ ये किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा? पॉइंट 0 आ गया, तो मैम कितना? इसे माइनस में कैसे लगाएंगे? बेटा माइनस ही रहेगा ना साथ में, अगर माइनस को माइनस प्लस के साथ भाग के जाता है तो माइनस में ही आंसर आता है। मैम पहले आप 3 को और 2 को भाग कर दो, फिर बताओ क्या आया। वेरी गुड, प्रीति ने किया है, महक ने किया है, गीता ने किया है, संध्या, सान्या, मैम मैंने भी किया है। यहाँ ज्योति ने भी किया है। संध्या, सान्या, योगिता, सान्या बेटा किया कि नहीं किया? भेज रहे हैं। ओके, यही आया आपका भी सान्या आंसर? वेरी गुड, यस। जब हम भाग करेंगे 3 को 2 से, तो 2 एकम 2, पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 उतार लिया, तो 2 पंजे 10, हमारे पास 1.5 आ गया, साथ में माइनस का माइनस आ गया। अब मुझे बताओ कि -1.5 किन 2 नंबर्स के बीच में आता है? -1 और 0 के बीच में। 0 और -1 के।
नो मैम, -1 0। देखो जैसे आप इधर को चलते हो ना वैसे इधर को चलो। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.1 इस तरह से चलो। मैम माइनस और -2 है। -1 और -2 के 2 बीच में, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अगर ये -1 ये -2, क्योंकि -2 इधर आता है माइनस सब। अब बताओ किस किस को समझ में आया। आपने इसी तरह काउंट करना है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.2, 2.4 इस तरह से करना है। तो 2 और 1 के कहां पर आएगा, बिल्कुल -1 और -2 के बीच में। बिल्कुल बीच में, ठीक है, बिल्कुल बीच में। अगर मैं -1.6 की बात करूं वो किस साइड आएगा, वो इस साइड आएगा। अगर मैं -1.2 की बात करूं वो इस साइड आएगा। देखो जो 5 से छोटा है वो 1 के नजदीक होगा, जो 5 से बड़ा है वो 2 वाली नजदीक होगा। पता है सबको, ये बात समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चन दे दूं। मैम। यस मैम दे दो। चलो यस मैम। देखो इजी सा क्वेश्चन है ये वाला। संख्या रेखा पर -5/2 जीरो के किस ओर स्थित है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। -5/2, यहाँ पे किसकी बात की गई है, -5/2 की बात की। तो आपको याद होगा जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो जीरो के किस तरफ होती है, बस वही आपको आंसर करना है छोटा सा। हमें तो माइनस से पता चल जाएगा किस साइड है। माइनस से पता चल रहा है। हमारा आप गलत हो गया, एक बार रॉन्ग चला गया। ये मिस्टेक नहीं करनी है बेटा। मैम गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं। योगिता, संध्या, प्रीति, सान्या, क्या हो गया। ओके, गुड गुड गुड, 4 बच्चों ने आंसर कर दिया है। नहीं, यही तो बताना था, प्लस की संख्या किस साइड आती है और माइनस की किस साइड। यस, जीरो की किस साइड माइनस वाली संख्या आती है। ओके ओके ओके, हाँ जी सबने आंसर कर दिया है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2 मैम एंड सॉरी हमारा गलत हो गया। ओके। सानिया आपने किया, नो मैम। कर बाई दिया नो। कि नहीं किया। मैम बी आएगा आंसर। हाँ यस, अब देखो गड़बड़ कहाँ हुई है, बताना आप लोग। ये जीरो होता है, इसके जो राइट वाली साइड होती है उसमें सारे प्लस के नंबर आते हैं, जो इसकी लेफ्ट वाली साइड होती है उसमें सारे यस मैम। माइनस के नंबर आते हैं। तो -5/2 प्लस राइट आना चाहिए था कि लेफ्ट आना चाहिए था, लेफ्ट वाली साइड आना चाहिए यस था। मैम। तो अब ये बताओ मिस्टेक क्यों हुई है, भूल गए थे इसलिए हुई है, मैम भूल गए थे। भूल गए थे, ठीक है यस चलो कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन दो, मैम। यस ठीक मैम। है एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो मैंने बताया था ना कि बराबर बांटने वाला, 0 और 1 के बीच में कितने बराबर भागों में बांटा गया है, उस मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, जिसने करा है अभी तक बिल्कुल ठीक किया है।
बच्चों किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। वेरी गुड मैम। मैम कट हो गई थी क्लास, मैम करके देख रहे हैं मैम हम। हाँ हाँ करो। किसको? योगिता। योगिता बच्चे याद है आपको मैंने बताया था कि 0 और 1 को कितने बराबर भागों में बांटा गया है वो देखते हैं हम। अगर 4 में तो 1/4, 2/4, 3/4। अगर 5 हिस्सों में तो 1/5, 2/5। अगर 6 हिस्सों में तो 1/6, 2/6, ऐसे बताया था ना। यस मैम। उस ट्रिक से होगा ये क्वेश्चन। हम्म। बच्चों ध्यान से गिनो। 0 और 1, 0 और 1 या 1 और 2 कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? किस किसने कर दिया आंसर? हाँ जी बच्चों। चलो 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अच्छा अब ध्यान से देखना जो भी मैं बताऊंगी। पहले मुझे आप बताओ। चलो पहले तो बताओ क्या ये -3 के बराबर होगा? एक एक ऑप्शन को पकड़ के चलते हैं। क्या 3/5 -3 के बराबर होगा? यस और नो? नो मैम। नहीं होगा तो ये ऑप्शन सबसे पहले बाहर हो गया। यस मैम। अच्छा अब 1 और 2 दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। 1 और 2 को कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? मैम 10 में बांट तो दो। दो बराबर हिस्सों में। तो ये पॉइंट है ये किसे दर्शाता है? मैम 0.5 को। 0.5 या 1/2। वेरी गुड। क्योंकि हमने ये पहला हिस्सा है 2 बराबर हिस्सों में। अब बी ऑप्शन में देखो 0 और 1 को कितने बराबर हिस्सों में बांटा है? मैम 6। 6। अब बताओ बी ऑप्शन सही है कि नहीं है? मैम भी ठीक है। चलो 6 बराबर हिस्से है ना। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। अब फिर से बताओ क्या बी ऑप्शन सही है? नो मैम। जब 6 बराबर हिस्सों में बांटा था तो आप लोगों ने क्या किया? ये कैसे किया बताओ बताओ। अच्छा अब बताओ पहले वाले ऑप्शन में 0 और 1 को कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? 5 में। तो हम क्या लिखेंगे? 1/, वो सॉरी 5, 1/5। 1/, मैम 1/5 आएगा। फिर 2/5, फिर 3/5। 3/5, फिर 4/5, कौन सा ऑप्शन सही है? यस मैम। समझ में आ मैम गया एक बच्चों? रहा था। हाँ सिर्फ महक का ठीक है बाकी सबका रॉन्ग हुआ है। बट कोई बात नहीं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैम अब समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। कोई बात नहीं अगर रॉन्ग हुआ है तो। बट अभी समझ में आ गया सबको? यस मैम। पक्का अच्छे से? यस मैम। इतना उदास होके क्यों बोल रहे हो? अच्छा चलो एक और मुझे बता दो यहीं से देख के। -9/3 ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी। डी।
सभी को पता है ना, क्योंकि इन दोनों को भाग करेंगे तो -3 आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये बताओ। ये जो मैं भी कर रही हूँ, बहुत सारे कलर्स इसमें मैंने कर दिए। 2/6। 2/6, वेरी गुड। क्योंकि 6 बराबर हिस्से हैं तो 1/6, यस 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। तो अभी मैं 5 क्वेश्चंस भेजूंगी गुणा भाग वाले, तो वो सब बच्चे खुद से सॉल्व करना, किसी दूसरे का नहीं देखना, खुद से सॉल्व करना। ठीक है। मैम जो आपने क्वेश्चन भेजे